राणा ने ये कहानी ये या कविता वीर रस के महान कवि श्याम नारायण पांडे के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हल्दी घाटी से उद्धृत है। और बच्चों, इसमें एक छोटी सी बच्ची है महाराणा की, जिसे राणा ने बड़े प्यार से पाला था। अकबर से युद्ध हारने के बाद जब ये अरावली की कंदराओं में गुफाओं में छिप रहे थे, उस समय में घास की रोटी खाते हुए अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन इनके अंदर की राष्ट्रभक्ति कम नहीं हुई थी। और उस बच्ची जब वो बच्ची खा रही थी अपने माँ से घास की रोटी लेकर के, तो इतने में एक बिलाव आया और उसके हाथ से रोटी छीन के भाग गया। तो इस घटना से राणा को बड़ा दुख हुआ और वो कुछ अजीब से सोचने लगे, लेकिन उनके अंदर की राष्ट्रभक्ति कम नहीं हुई थी। उन्होंने उस तारों और कंदराओं गुफाओं की पत्थरों को अपना जो प्रण था वह सुनाया था कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा और जब तक इन झरनों का पानी, सोते का पानी, झरनों का पानी रहेगा, घास की रोटी भी मैं खा पाऊँगा, तब तक मातृभूमि के हित के लिए मैं अपनी जितनी कुर्बानियाँ हो सके उतना मैं देता चला जाऊंगा। राणा ने अपना यह प्रणगान वहाँ टिमटिमाते हुए तारों, पत्थर के कंदराओं आदि को सुनाया था। और उनकी जो वह प्रणगान थी वो गुफाओं में ऐसे गूंज रही थी कि राणा के बोलने के बाद वो पत्थर भी उनके प्रण को दोहराते हुए मालूम पड़ रहे थे। इसमें इतने में अचल गुहा, अंदर के गुहा से, मतलब पहाड़ के जो कंदरा में गुफा में रहते थे, उस गुफा के अंदरूनी भाग से एक शिशु क्रंदन की एक छोटी बच्चा या बच्ची की आवाज़ आई। कन्या जो थी, जो बच्ची रो रही थी, उसके अंदर में करुणा की व्यथा थी, एकदम कारुणिक होकर के रो रही थी। भूख प्यास से कुंभलाया हुआ था उस शिशु का चेहरा, और उसे अपने गोदी में लेकर के राणा ने पूछा था कि हे मतलब बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तो उसने अपनी तुतली भाषा में कहा था कि मैं भूख प्यास, तृषा मतलब प्यास, तो भूख प्यास से व्याकुल थी, मेरे अंदर में उस व्याकुलता की होली जल रही थी, और मुझसे अब भूख की जो ज्वाला है, लपटें हैं, वो अब सही नहीं जा रही है। कल से ही उसे प्यास लगी थी, कल से ही प्यास लगी है, लहा हो लहा हृदय मत वाला। तो वो कहती है कि कल से ही वो प्यासी है, भूखी है। अब उसका हृदय जो है, उसका अंदरूनी हृदय, वो पगला रहा है भूख से। माँ ने उसे घासों की एक रोटी दी थी और खाने को, और छोटे सोते झरने का पानी दे करके कहा था कि चलो अब यहाँ से निकलो, जाओ कहीं और जा करके बैठो, खाना खाओ। अम्मा छे दूल यहीं पल, अम्मा छे दूल यहीं पल, सूखी लोती खाती थी। वो अम्मा से जो रोटी मिली थी, वो रोटी लेके आई थी, इस यहाँ पे साइड में बैठ करके सूखा सूखा घास का रोटी खा रही थी। हाँ, और जो पहले सुना चुकी हूँ, यानी कोई गाना उसने पहले सुनाया था शाम में या जहाँ भी, एक भाग है ये, पूरी तो है नहीं, तो वो जो पहले सुना चुकी हूँ वह देश गीत गाती थी। वो देश गीत जो मैंने आपको सुनाई थी वो गा रही थी, खा रही थी। छछ कहती केवल मैंने एक आध कवल खाया था, उस रोटी का भी एक आध कौड़ा ही मैंने मुंह में लिया था। ये मैं सच कहती हूँ कि इतने में बिलाव आया, और इसीलिए तो आया था, मतलब तब तक बिलावले भागा, उसके हाथ से वो रोटी बिलाव ने ली और वो भाग गया, इसीलिए तो वो आया था। मैं सुनती हूँ, मैं छुनती हूँ तू लाजा है, मैं ये सुन चुकी हूँ कि तू राजा है। मैं एक प्यारी सी छौनी कहते हैं बेटी को, राजस्थान में छौनी शब्द आता है बेटी का नाम। तो मैं प्यारी सी छौनी तेरी हूँ, मैं प्यारी बेटी हूँ तेरी, क्या दया न तुझको आती, तुमको मुझ पे दया नहीं आती है मेरी यह दशा देखकर?
पहले जब रोती थी तो खाने को मुझे मिठाई देता था, अब खाने को रोती हूँ तो तुम रोते हो, तुझे रुलाई आती है। वह कौन सा शत्रु है जिसने हमारी सेना का नाश कर दिया है, सेना का नाश किया है, मतलब सेना का नाश किया है। हाँ, तुमको, माँ को और हम सबको जिसने वनवास दिया है। यक यक एक छोटी सी पैनी सी धारदार, हाँ, तलवार उसे भी, मतलब मुझे भी दे दो, मैं उसको मार भगाऊं। हाँ, चल, मुझको भी रण करने दे, हमको भी युद्ध करने दे, चल मुझको भी लल कलने दे। ठीक।